मगर मेरे से रुका नहीं गया। मैंने सोच के कि मैं 5 मिनट अपनी बात रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बहुत ही निजी अनुभव है। पहली बात मैं मोटे तौर पे कहना चाहता हूँ, अगर इस देश में आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए या कुछ हो, तो जो 74 जैसा वो मूवमेंट था, 74-77 में जो हुआ था, उस तरह का मूवमेंट जब तक खड़ा नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस संक्षेप में बोल रहा हूँ, इस बात से बड़ा आप समझदार हैं सब। दूसरी बात जो बहुत ही निजी अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, पैसे की बात आई। पैसे का बहुत बड़ा रोल है आज की। मतलब मैं तो हैरान हूँ, 70 और 90 लाख जो ऑफिशियल है वो जुटाना, और फिर आप कहें कि ईमानदार रह जाए आदमी, तो आप कैसे ईमानदार रह जाएंगे यार? ये आप बताइए ना, कोई तरीका है? हमारे इतने बढ़िया बढ़िया ईमानदार लोग उस वक्त, आनंद कुमार, मेधा पाटेकर, सब हार गए। और कितना बड़ा आंदोलन था वो, जिसके बाद वो इलेक्शन लड़े और ये सब हुआ। वो तो बाई चांस हम लोग आ गए, पर मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी की बात, और बहुत मन से और ईमानदारी से मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ। इलेक्शन अगर आप लड़ते हैं तो बिना पैसे के भी लड़ सकते हैं, और उसके लिए वही जन आंदोलन, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी। अभी अनिल मिश्रा जी बता रहे थे कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, माहौल बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, आखिर में वोट देते वक्त जो पैसे का रोल हो जाता है और जो लोग वो करते हैं तो वो कैसे जीतते हैं, सारा आपका धरा धराया रह जाता है उस वक्त। इसलिए चुनाव अगर आप समझते हैं कि बड़ी ईमानदारी से हो और ईमानदार लोग उसके अंदर आए, तो कुछ चीजें जरूर आपको सोचनी पड़ेंगी। स्टेट फंडिंग की बात आई यहाँ पर। स्टेट फंडिंग इतनी आसान नहीं है। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप कहेंगे कि नहीं हम ये जिनके ये 2-3 मेजर पार्टीज हैं, तो बात फिर आ जाएगी घुमा फिरा के। वो पैसा, वो फंडिंग जो स्टेट फंडिंग होगी वो उनको होगी, बाकियों को होगी नहीं होगी कोई नहीं जानता। बड़ा निराशाजनक है सारा का सारा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैंने अपना इलेक्शन एक नया पैसा नहीं लगाया और मैंने वो इलेक्शन जीता। जानते हैं कैसे? ये बैठे हैं मेरे साथ, इन्होंने ये सारा उस इलेक्शन को मेरे साथ इलेक्शन में वो इसी को संभाल रहे थे। ये इनको मालूम है, इन्हीं के पास पैसा था। 12 लाख रुपए हमारे पास आया पार्टी का। योगेंद्र यादव चले गए, नहीं तो मैं उनके मुंह के सामने बताता। ये कंडीशन मैंने पहले रखी थी। मैं अपनी ईमानदारी की कमाई में से इतना कर सकता हूं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो अर्न लीव है, वो 2 महीने की जो छुट्टी लूंगा, वो पैसा मेरा जो 2-1 लाख रुपए उस वक्त बनता था, 2-3 लाख रुपए, वो तो मैं छोड़ सकता हूं। इसके अलावा आप मेरे से अपेक्षा करें मैं अपने जेब से पैसा लगा के इलेक्शन लड़ूं और जीतूं और फिर वो इकट्ठा करूं, और वो ये मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रहा हूं। एक पर्चा हमने निकाला, एफिडेविट था, और उस एफिडेविट में मैं ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा, और बाद में क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। वो पर्चा हमने पहली बार घर घर में बांटा, अपना एक विश्वास बनाया, एक इलेक्शन को जो है कैंपेन किया गया। 50-100 लोग जो थे वो दिन रात हमारे साथ जुटे। पैसा हमारे पास वही था, सीमित। उसी सीमित पैसे के अंदर ये लोग मैनेज करते रहे और वो इलेक्शन हम लोग जीते। ठीक है, अब जीतने के बाद की आपको प्रॉब्लम बताता हूं, ईमानदार आदमी कैसे रहेगा आप ये मुझे बताइए। जीतने के बाद जो मेरे सामने समस्या आई, 4 वार्ड, मेरे नीचे 4 कॉर्पोरेशन के मेंबर थे, 4 वार्ड में मुझे ऑफिस खोलना था, जिसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। आप कहां खोलेंगे? दिल्ली जैसे शहर में छोटी से छोटे भी जो मेरा एरिया है उसमें 2 कमरे का कहीं ऑफिस बनाएंगे, तो इतना लंबा चौड़ा एरिया है, तो हर आदमी कहता है कि मेरे घर के पास ही हो ऑफिस। एक वार्ड में एक ऑफिस बनाएंगे, 25,000 रुपए कम से कम किराया। आज की डेट में तो और भी ज्यादा हो गया होगा। 1 लाख रुपए महीना तो आपको किराए के लिए चाहिए। अब सवाल आता है कि 1 लाख रुपए आप कहां से जुटाएंगे हर महीने? फिर उसमें लोगों का खर्चा पानी ये सब
अब फिर वो लोग कहेंगे अगर ये नहीं कर सकते तो बने क्यों? सवाल वही आ जाता है लोगों का से आप बने क्यों? किसी के यहाँ ब्याह है, किसी की शादी है, किसी का कुछ है, किसी के यहाँ जाओ, आपको हर जगह वो भी जाना है, एमएलए से अपेक्षा करते हैं। बोला जाए जी यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप ईमानदार कैसे रह जाएंगे? आप चाहे कुछ भी, तो हमने ये सवाल उठाया कि हर एमएलए का एक ऑफिस बने, जो बाद में हुआ है हमारे यहाँ दिल्ली में। अब पहले नहीं था।